वाइल्ड कैट फैमिली के दो सबसे खतरनाक जानवर कूगर और लेपर्ड हैं। जंगल में ये दोनों जानवर बहुत खतरनाक, खूंखार और आक्रामक हैं। यदि इन दो जानवर के बीच लड़ाई हो जाए तो आइए विश्लेषण करें और समझें कि कौन जीतेगा। सबसे पहले आइए इन दो वाइल्ड कैट फैमिली के सदस्य के बारे में प्राथमिक जानकारी जान लेते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कूगर वाइल्ड कैट फैमिली के सदस्य हैं, लेकिन वे पैंथर जेनेसिस में नहीं आते हैं। वे वेस्टर्न होम्स्टियन के कैट फैमिली का हिस्सा हैं, जिसमें जैगुआर सबसे बड़ा कैट है। कूगर के अलावा इन्हें विशेष नामों से भी जाना जाता है, जैसे पूमा, माउंटेन लायन, पैंथर आदि। दूसरी ओर लेपर्ड को कैट फैमिली का सबसे तेज, गुस्सैल और सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। एक कूगर सिर से पैर तक 23 से 28 इंच तक होता है और इसकी लंबाई 5 से 9 फीट तक हो सकती है तथा इसकी पूंछ की लंबाई 21 से 36 इंच तक होती है। एक अडल्ट कूगर का वजन 60 से 135 किलोग्राम के बीच होता है। उनकी रंग हल्का तांबे जैसा लाल और गहरा भूरा होता है तथा उनका चेहरा और छाती हल्का सफेद होता है। उनकी शारीरिक संरचना बहुत मजबूत और मांसल बहुत शक्तिशाली है। उनके पैरों में उनके शरीर की लगभग आधी ताकत होती है। वे लगभग 5.5 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं तथा उनके कान अन्य जानवरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं और उनके मुंह का आकार गोल होता है। दूसरी ओर एक अडल्ट लेपर्ड के पैर उसके शरीर के आकार की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। उसका सिर कूगर की सिर के तुलना में बड़ा होता है और उसके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो लेपर्ड गर्म क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, उनकी रंग पीला होता है और जंगल में रहने वाले सभी लेपर्ड के शरीर पर कुछ काले धब्बे होते हैं। जंगल में रहने वाले लेपर्ड अन्य लेपर्ड की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। डिजर्ट लेपर्ड और माउंटेन लेपर्ड आकार में थोड़े छोटे होते हैं। एक अडल्ट पुरुष लेपर्ड 5.2 से 7.2 मीटर लंबा होता है और इसका वजन लगभग 33 से 95 किलोग्राम हो सकता है। मादा लेपर्ड 5.5 से 7.3 मीटर लंबा होता है और इसका वजन लगभग 33 से 95 किलोग्राम हो सकता है। कूगर मुख्य रूप से वेस्टर्न कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों, मिडिल और साउथ अमेरिका और सदर्न चिली में पाए जाते हैं। इस जानवर की कुछ प्रजातियां पहले नॉर्थ अमेरिका में देखी गई थीं। कूगर घने जंगलों, झाड़ियों और चट्टानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। दूसरी ओर लेपर्ड अफ्रीका, ईरान और हिमालय में पाए जाते हैं तथा थोड़ी संख्या में लेपर्ड चीन, भारत और कोरिया सहित साउथ ईस्ट एशिया के कुछ भागों में भी देखे जाते हैं। हंटिंग बिहेवियर: कूगर मुख्य रूप से हिरण का शिकार करते हैं, लेकिन वे किसी भी प्रकार के जानवर, विशेष रूप से घरेलू पालतू जानवर पर हमला कर सकते हैं। वे अपने शिकार पर लंबे समय तक नजर रखते हैं और खुद को छिपाते हैं। वे अपने शिकार की ओर बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपने तीखे पंजों और दांतों से उस पर हमला कर देते हैं। यदि आवश्यक हो तो कॉगर 6 फीट तक लंबी छलांग लगा सकता है। वे अपने शक्ति का प्रयोग करके शिकार करते हैं। एक बार जब वे अपने शिकार को अपने पंजों या दांतों से पकड़ लेते हैं तो जानवर का बचना असंभव हो जाता है। दूसरी ओर लेपर्ड किसी भी छोटे या मध्यम आकार के स्तनपायी का शिकार कर सकते हैं। लेपर्ड दिन के उजाले की अपेक्षा रात के अंधेरे में शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन यदि उन्हें अपनी भूख मिटानी हो तो वे दिन में भी किसी जानवर का शिकार कर सकते हैं। लेपर्ड अपने शिकार पर कड़ी नजर रखता है और जितना संभव हो सके खुद को छिपाकर अचानक अपने शिकार पर हमला कर देता है। वे अपने शक्ति और बुद्धि से शिकार करता है। लेपर्ड और कूगर दोनों का शिकार करने की तरीका लगभग एक जैसे है, लेकिन लेपर्ड कूगर से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब आइए जानें कि दोनों जानवरों का वाइल्ड बिहेवियर कैसा है। कूगर आमतौर पर गहरे जंगलों में रहना पसंद करते हैं। उन्हें ढूंढना मुश्किल है क्योंकि वे घने जंगलों में रहते हैं। आमतौर पर कूगर लोगों या इंसान के उपस्थिति से दूर रहना पसंद करते हैं। वे आमतौर पर शिकार के समय या अपनी जरूरतों के अलावा बाहर नहीं आते। वे अन्य कूगर को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपने पंजों से अपने क्षेत्र को चिह्नित करते हैं। कूगर जंगल में अकेले रहना पसंद करते हैं। हालांकि एक पुरुष कूगर एक क्षेत्र में कई मादाओं के साथ रह सकता है। जंगल में एक कूगर का जीवन काल 10 साल तक होता है। दूसरी ओर लेपर्ड हल्का जंगलों और झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। लेपर्ड रात के अंधेरे में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
उनकी सांसें और दहाड़ की आवाज काफी दूर से सुनी जा सकती है। वे अपनी दहाड़ से दूसरा लेपर्ड को एक दूसरे के क्षेत्र में न आने की चेतावनी भी देते हैं। कभी कभी जब दो लेपर्ड एक दूसरे से भिड़ते हैं तो वे एक ही स्थान पर लड़ने लगते हैं। लेपर्ड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वे पेड़ों पर बहुत तेजी से चढ़ सकते हैं और पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। वे अपना अतिरिक्त भोजन पेड़ों पर जमा कर देते हैं ताकि कोई दूसरा जानवर उस भोजन को न खा सके। अब हम अपने वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। अगर एक कूगर और एक लेपर्ड के बीच लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? यदि कोई कूगर और लेपर्ड की शारीरिक संरचना, उनकी ताकत और उनके रहने की जगह को ध्यान से देखे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों जानवरों के बीच लड़ाई की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा अगर हम यह मान लें कि ये दोनों जानवर किसी समय एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और किसी कारण से लड़ाई शुरू हो जाती है तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आकार और शिकार करने की तकनीक सभी लगभग एक समान है और इन दोनों जानवरों की बाइट फोर्स 300 से 350 psi के बीच है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस बाइट फोर्स में भी कोई अंतर नहीं है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, यदि जरूरत हो तो लेपर्ड दूसरा लेपर्ड, लायन और चीतों से लड़ सकते हैं, लेकिन कूगर केवल भालुओं से ही लड़ सकते हैं। लेपर्ड केवल जंगल या छोटे पहाड़ी क्षेत्र का ही जानवर है। कूगर की बात करें तो कूगर पालतू जानवर भी हो सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में लोग कूगर को पालतू जानवर के रूप में उन्हें अपने घरों में रखते हैं। क्योंकि कूगर कैट फैमिली से आते हैं, वे डोमेस्टिक कैट की तरह मनुष्यों के साथ घरेलू क्षेत्र में रह सकती हैं। पर लेपर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेपर्ड कभी पालतू नहीं होते हैं। हालांकि लेपर्ड भी वाइल्ड कैट फैमिली के सदस्य हैं, लेकिन वे पैंथर जेनेसिस में आते हैं। कूगर और लेपर्ड ये दोनों जानवर कैट फैमिली कैटेगरी से है, पर दोनों का डीएनए अलग है। लेपर्ड केवल जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए लेपर्ड की लड़ने की क्षमता थोड़ी अधिक होती है। हमारी राय में अगर इन दो जानवरों के बीच लड़ाई होती है तो लेपर्ड के जीतने की 70% संभावना है। इस मामले में कूगर लेपर्ड से बहुत पीछे है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें और रैपिड बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें।